बड़े मियाँ ये खरबूजा कैसे दे रहे? वैसे तो 200 रुपए किलो है, लेकिन आपके लिए 150 हो जाएंगे। और ये सेब कैसे दे रहे? 400 रुपए किलो दे रहा हूँ, लेकिन आपके लिए 300 लगा दूंगा। और ये चीकू क्या हिसाब दे रहे? 300 रुपए किलो बेच रहा हूँ, लेकिन आपके लिए 250 लगा दूंगा। रमजान खत्म होने को आ रहे, लेकिन इन फलों की कीमत है जो नीचे आने का नाम नहीं ले रही। आखिर ये शेरा चल रहा है, इसमें तो हमें फल खाने दो। कीमत हमारे हाथ में नहीं होती, पीछे से माल महंगा आ रहा है। जब महंगा आएगा तो महंगा बिकेगा ना। अब महंगा खरीद के सस्ता थोड़ी बेचेंगे तुम्हें। सारी दुनिया में रमजान और उस तरह के फेस्टिवल में सेल लग जाती है, चीजें सस्ती करके बेची जाती है, लेकिन हमारे पास तो उल्टा ही है। रमजानों में फलों की कीमतें आसमानों को छूने लग जाती है। और सिर्फ रमजान ही नहीं, दूसरी तरह के फेस्टिवल में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतों को भी पड़ लग जाते हैं। जो चीज फेस्टिवल से पहले 50 रुपए की मिलती है ना, वो फेस्टिवल के दौरान 500 रुपए की कर दी जाती है। बीबी कुछ लेना भी है या खड़े होके सिर्फ बातें सुनानी है? लेना तो बहुत कुछ था, लेकिन कीमतें सुनने के बाद समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज लूं और क्या चीज ना लूं। अरे तो सोचना कैसा, ले लो ना। कम कर तो रहा हूँ, इस कीमत पे तो मैंने किसी को नहीं बेचा जिस कीमत पे मैं तुम्हें बेच रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ इतना कम। अरे जाओ बड़े मियाँ जाओ, पहले ज्यादा बताते हो फिर थोड़ा सा कम करके कहते हो कि आपके लिए कम किया। अरे मेरे लिए क्यों कम करोगे? मैं तुम्हारी फुप्पी की लड़की लगी हूँ क्या? पहले ज्यादा बताया ही नहीं करो ना कि कम करने की नौबत है। और वैसे एक बात तो बताओ, तुम इतना कमा क्यों रहे हो? तुम्हारा एक पाँव खबर में दूसरा केले के छिलके पे, तो फिर इतना मुनाफाखोरी क्यों भाई? जबान संभाल के बीबी, मेरा कोई भी पाँव कहीं भी हो, तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें लेना है लो, नहीं लेना जाओ यहाँ से। हाँ जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम जैसे मुनाफाखोरों से बात करने की। अल्लाह ने सिर्फ रोजे फर्ज किए थे, तुम लोगों को लगता है कि फल फ्रूट खाना फर्ज हो गया, इसलिए तुम लोगों ने कीमतें आसमान पे पहुंचा दी। अरे भाई जहाँ इतने दिन बिना फल फ्रूट खाए गुजर गए ना, वहाँ बाकी के दिन भी गुजर जाएंगे। हाँ लूटो भाई लूटो, हो गई शाम गिर गए दाम। भैया अगर तुम्हारी सब्जियों को होश आ गया हो तो बता दो, टमाटर प्याज कैसे दे रहे हो? 100 रुपए किलो है दोनों, बताओ कितना तोलूं? हैं कल तक तो 50 रुपए किलो मिल रहे थे, टमाटर भी और प्याज भी, अचानक से 100 कैसे हो गया? अरे शुक्र करो बाजी कि अभी 100 रुपए किलो मिल रहा है। सुनने में आया कि कीमतें और ऊपर जाएंगी, 250-300 तक जाएंगी, तो जितना लेके रखना रख लो। हाँ भाई बखूबी अंदाजा है हमें, ईद आने वाली है ना, तो ये चीजें तो महंगी होके ही रहेंगी। ऐसा करो 1-1 किलो ये दोनों तोल दो। और खीरा कैसे दे रहे हो? 200 रुपए किलो खीर है, बोलो कितना तोलूं? हैं खीरा क्यों महंगा हो गया? उसने कौन सा शीर खोरमे में डालना था जो उसकी कीमतों को पढ़ निकला है? हाय आपा, तुमने तो खीरे को इतनी हकारत से बोल दिया। क्या दावतों में इस्तेमाल नहीं होता खीरा? तुम मेहमानों को सलाद में खीरा नहीं खिलाओगी क्या? हाय अल्लाह, कुछ तो खुदा का खौफ करो। ऊपर जाके अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? मुसलमान हो तुम, लोगों में से तो इंसानियत ही मर गई है। दावत के खानों में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतों को पढ़ लगा देते हो, यही बहुत है, यही रोक काफी है हमारे लिए। सलाद का पीछे तो छोड़ दो, उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतों को पढ़ ना लगाओ, उनको आसमानों पे ना उड़ाओ, कहीं तो रिलीफ दे दो हमें। लो कर लिया खुदा का खौफ, माफ कर दो मुझे, नहीं बेचना मुझे तुम्हें कोई चीज। कीमत हमारे हाथ में नहीं होती। जब माल पीछे से महंगा आएगा तो आगे महंगा ही बेचेंगे ना। पीछे से महंगा खरीद के आगे तुम्हें सस्ता थोड़ी ना बेचेंगे। और अगर इतनी महंगाई लग रही है तो जाओ जाके घर में सब्जियां उगा लो। यही करेंगे, तुम जैसे मुनाफाखोरों से बचने के लिए अब तो यही करना पड़ेगा।